प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आनंदित होंगे। और ये बीता महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारा विश्वास है, ये हमारी प्रार्थना है। और ये नया महीना भी आपके लिए बहुत खुशियों को लेकर के आए। इस महीने प्रभु आपके जीवन में काम करे, हमारी ये प्रार्थना है। और निश्चय हम आप सभी के लिए इस महीने प्रार्थना करेंगे। और इस महीने हम कुछ विशेष करने जा रहे हैं। विशेष ये है कि इस महीने मैं आप लोगों से शेयर करूंगा उन बातों को जो प्रभु मुझसे बात करता है। मीन्स जब मैं अपने बाइबल अध्ययन को करता हूं, उस समय जो कुछ प्रभु ने मुझसे बातचीत की वचन के थ्रू, वो बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मीन्स जो कुछ मैं पढ़ूंगा वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो कुछ प्रभु मुझे सिखाएगा वचन से, वही मैं आपको सिखाऊंगा इस पूरे महीने। तो इसलिए आप हमारे साथ में इस पूरे महीने प्रार्थनाओं में शामिल हों और लोगों को भी बताएं। निश्चय प्रभु आपके जीवन में और लोगों के जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करेगा। और आज प्रभु ने मुझे एक बात को सिखाया है, और वो बात हम सबको सीखनी बहुत ही आवश्यक है। वो बात कुछ इस प्रकार से थी कि उसे मत देखो जो किसी और का है, उस चीज को मत देखो अपनी लाइफ में जो किसी और की है। मीन्स यदि कोई घर किसी का है तो उसे मत देखो, उसे देखना ही नहीं है। क्यों आखिर प्रभु इस बात को कह रहा है कि उसे मत देखो जो दूसरों का है? क्योंकि ये आंखें जो हमारे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं इस जीवन को जीने के लिए, आंखें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके पास एक हाथ नहीं चल जाएगा, लेकिन आंखें होना बहुत ही आवश्यक है। बिना आंखों के हम कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उतना ही ये आंखें, मैं यूं कहूंगा कि हमारे लिए नुकसानदायक या फिर खराब भी है। कैसे? क्योंकि सबसे पहले जो गलत बात उत्पन्न होती है वो आंख से देखकर ही होती है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है आंखों के विषय में कि जब हम किसी को देखते हैं, किसी चीज को हम देख रहे हैं, हमारा नजरिया क्या है? क्या हम उसे अच्छे तरीके से देख रहे हैं, अच्छे मन से देख रहे हैं, या फिर उसे देखकर हमारे मन में कुछ गलत बातें उत्पन्न हो रही हैं? और अक्सर ऐसा होता है, ये देखा जाता है, जो दूसरे की चीज है, जो दूसरे के पास है, उसे जब कोई व्यक्ति देखता है जिसके पास वो नहीं है, या फिर जिसके पास उतना अच्छा नहीं है, उसके मन में या तो गलत भावना उत्पन्न होती है, या तो फिर लालच उसके मन में उत्पन्न होता है। काश ये चीज मेरे पास होती, काश मेरे पास भी ऐसा होता। एक लालच भरी भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है। और इस कारण बहुत सारे लोग गलत निर्णय भी अपने जीवन में ले लेते हैं, गलत स्टेप ले लेते हैं। उस चीज को पाने के लिए गलत तरीका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कई लोग चोरी कर लेते हैं, कई लोग हत्या कर लेते हैं, कई लोग उसे छीनने की कोशिश करते हैं, कई लोग धोखा कर देते हैं। क्योंकि उन्हें वो चीज देखने में अच्छी लगी, उनकी आंखों ने उसे अच्छा समझा, इसलिए उन्होंने वो निर्णय ले लिया। लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन, जो पर्सनली जब मैं आज सुबह में बाइबल अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने इस वचन से मुझसे बात की, और प्रभु ने मुझे सिखाया इस बात से कि कभी भी उस वस्तु की ओर या फिर उस चीज की ओर हम लालच भरी नजरों से न देखें जो किसी और का है। अक्सर जवानों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में ये चीजें बहुत आजकल देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया में हम अनेकों पोस्ट, अनेकों वीडियो इस विषय में देखते हैं। जब एक लड़का सोचता है कि उसकी गर्लफ्रेंड काश मेरी होती, जब एक लड़की सोचती है कि उसका बॉयफ्रेंड काश मेरा होता, वो दिखने में बहुत अच्छा है, वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, वो बहुत स्मार्ट है, इस प्रकार की बातें, वो बहुत पैसे वाला है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, उसके पास अच्छी बाइक है,
इन चीजों को देखते हैं। किससे देखते हैं? अपनी नजरों से। और जब देखते हैं तो उनकी तरफ वे अट्रैक्ट होते हैं, और जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो अनजाने में ही मैं कहूं, लेकिन वो गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत स्टेप ले लेते हैं। ऐसी पति पत्नी के बीच में भी है। एक पत्नी सोचती है कि दूसरे का जो पति है वो बहुत अच्छा है, मेरे पति से अच्छा उसका पति है, मेरी पत्नी से अच्छी वो पड़ोसन है, वो पत्नी है, वो स्त्री है। ऐसे सोचते हैं। और क्या होता है? जिसके कारण रिश्तों में गड़बड़ियां पैदा होती हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो अपनी पत्नी का साथ छोड़ देते हैं, जो अपने पति का साथ छोड़ देते हैं, उनसे अलग वो शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं, उनसे अलग होकर वो किसी और के साथ में रहने की कोशिश करते हैं, या फिर सोचते हैं। किसके साथ? जो उन्हें अच्छा लग रहा है, जो लग रहा है कि ये मेरी पत्नी से बेहतर है, जो लग रहा है ये मेरे पति से बेहतर है। लेकिन ये कहां से शुरू हो रहा है? आप जानते हैं, ये आंखों से शुरू हो रहा है। जब व्यक्ति देख रहा है, जब उस स्त्री ने देखा, जब उस पुरुष ने देखा कि दूसरी जो स्त्री है, दूसरा जो पुरुष है, वो मेरे पति या मेरी पत्नी से बेस्ट है, अच्छा है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, पैसे वाला है, धनवान है, सब कुछ है उसके पास, तब वो उसके प्रति अट्रैक्ट होता है। और जाने अनजाने में बहुत सारे परिवार आज टूट रहे हैं। जाने अनजाने में आज बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं, बहुत सारे रेप हो रहे हैं, बहुत सारे गलत काम आज इस दुनिया में हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। कारण क्या है? ये आंखें। क्योंकि बहुत लोग वो देख रहे हैं जो किसी और का है, उसको पाने की इच्छा कर रहे हैं जो किसी और का है, तो उसका नहीं है, लेकिन उसको पाने की इच्छा है, उसके अंदर वो उत्पन्न हो रही है। लेकिन जानते हैं, ये सब दुष्ट शैतान आज मनुष्यों को भ्रमित कर रहा है। आज वो उनके अंदर इन बातों को डाल रहा है। और बाइबल में इसी चीज से एक पाप की शुरुआत होती है। आज सुबह जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे इस वचन से कुछ सिखाया। उत्पत्ति किताब उसका 3 अध्याय 5 और 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट जब हवा के पास आया और उसने हवा से कहा कि इस फल को खाओ, हवा ने कहा नहीं, परमेश्वर ने मना किया है। लेकिन तब वो उन्हें भ्रमित करता है, उन्हें एक लालच देता है, कहता है नहीं, तुम जब इसे खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे। आज हमारे जवान भाई बहन यही करते हैं, वो यही करते हैं। उनके सामने दुष्ट यही परीक्षा को लेकर के आता है, तुम इसे खा लो, तुम इसे खा लो, तुम इसे पालो, तुम इसे हासिल कर लो, तुम सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इस प्रकार की बातें करता है दुष्ट उनके विचारों में, उनके दोस्तों के द्वारा, उनके जानने वालों के द्वारा, उनके विचारों के द्वारा, वीडियोस के द्वारा। और क्या होता है, वो व्यक्ति, वो जवान भाई या बहन उस ट्रैप में फंस जाती है। कारण क्या है? क्योंकि उसे क्या लगता है, हवा को क्या लगा कि दिखने में क्या है, बहुत अच्छा है। आंखों ने देखा कि ये फल बहुत अच्छा है, खाने में, दिखने में बहुत अच्छा है, हो ना हो ये खाने में भी बहुत ही अच्छा होगा। दिखने में क्या है, बहुत अच्छा है। और उस अच्छेपन को, उस फल की ओर जो उसे अच्छा लगा, उसकी ओर वो अट्रैक्ट हुई और उसने उसे खाने की कोशिश की। जानते परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन उसने वही खाया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। आज भी परमेश्वर ने मना किया हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी दूसरे की चीज का लालच मत करना, किसी के दूसरे की स्त्री का लालच मत करना, किसी के दूसरे का कुछ भी चीज हो उसका लालच मत करना। जो तुम्हारा है ही नहीं उसका लालच मत करो।
जो दूसरे का है उसकी ओर मत देखो। लेकिन आज भाई बहन इस बात को नहीं समझते और वो अपने शरीर की अभिलाषा के कारण, आंखों की अभिलाषा के कारण परीक्षा में पड़ जाते हैं। वो दुष्ट की बात को सुन लेते हैं कि नहीं, जो मेरे पास है वो बेस्ट नहीं है, जो दूसरे के पास है वो बेस्ट है। यदि मैं उसे खाऊंगा, यदि मैं उसे पालूंगा तो मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो मेरा पति है ये ठीक नहीं है, ये जो मेरी पत्नी है ये ठीक नहीं है, ये जो मेरा दोस्त है ये ठीक नहीं है, वो दूसरे का ठीक है, वो दूसरे का अच्छा है। और जब वो उसकी ओर अपनी नजरों को लगाते हैं तो क्या होता है, वो उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। और जब उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं तो वो अनजाने में या फिर जानबूझकर उस गलत कदम को उठा लेते हैं जिसके लिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से मना करता है। और तब क्या होता है, परिवार टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कितने ही मर्डर केस हो रहे हैं। हाल ही में हमने एक घटना को सुना था जहां पर एक अपने पति को उस लड़की ने मार करके उसे नीले एक ड्रम में बंद कर दिया था, पैक कर दिया था। कारण क्या था, क्योंकि उसकी नजरें दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो गई। उसने ये महसूस किया कि जो दूसरा लड़का है वो मेरे पति से बेस्ट है, इसलिए वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो गई। लेकिन अंत क्या था, अंत सब कुछ बर्बाद हो गया। जिस उसने सोचा था कि मैं यदि उस दूसरे से शादी कर लूंगी, इसे मार दूंगी तो शायद हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, उसने ऐसा सोचा। लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल उल्टा, आज जेल में है। हवा के साथ में भी ऐसे ही हुआ, आदम के साथ में भी ऐसे ही हुआ। उन्होंने वो कर दिया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, अपनी आंखों की अभिलाषा के कारण। और जब ऐसा हुआ तो अंत क्या मिला उनको, आज पूरी मनुष्य जाति परमेश्वर की दृष्टि में पापी ठहर गई। परमेश्वर ने उन्हें उस अदन की वाटिका से, उस फैसिलिटी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया। कहने का मतलब है कि वो न देखें, उसकी ओर न देखें जो किसी और का है। इसीलिए कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से ये वाचा बांधी है कि मैं कभी भी किसी स्त्री की ओर बुरी दृष्टि न डालूं। अपनी आंखों से मैंने ये वादा किया है। आंखें बहुत बड़ा रोल रखती हैं आपकी लाइफ में, इसलिए प्रार्थना करें इस विषय के लिए कि प्रभु मेरी आंखें निर्मल हों, मेरी आंखें सही हों। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा तुम्हारा शरीर का जो दिया है वो तुम्हारी आंखें हैं। आंख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे भाई बहनों की आंखें खराब हो रही हैं। कारण क्या है, क्योंकि फोन में वो सब ऐसी चीजें देख रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर का वचन ना कहता है कि नहीं करना है, लेकिन वो फिर भी देख रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि दुष्ट शैतान उन्हें उसकी ओर अट्रैक्ट कर रहा है कि देखने में बहुत अच्छा है, लिखा है मन भाऊ है, और लिखा है कि वो चाहने योग्य है। आंखें शैतान अट्रैक्ट कर रहा है कि इस चीज को देखो, इसको देखो, उसको देखो। पूरी दुनिया की चकाचौंध वो आपको दिखा रहा है और गलत मार्ग पर ले जा रहा है। यीशु को भी उसने दिखाया, लेकिन यीशु ने क्या किया, वचन से उसे हरा दिया, वचन से उसका सामना किया और वो हार गया। आज आपको यही करना है। यदि आप इस परीक्षा में पढ़ रहे हैं, आप अपने पति को खराब समझकर दूसरे के पति को अच्छा समझ रहे हैं, या फिर दूसरी किसी लड़की को अच्छा समझ रहे हैं, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना। यदि आप एक विश्वासी हैं तो आपको इस बात को परमेश्वर के वचन से खंडन करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है। आज सुबह में प्रभु ने ये बातचीत मुझसे करी है और मैंने ये बातचीत आप तक पहुंचा दी है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ इस प्रॉब्लम में हैं, वो जूझ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आज आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है तो आप इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें। मीन्स इन बातों का खंडन करें, इन बातों से जितनी जल्दी हो सके आप बाहर निकलें। यदि आप बाहर निकलेंगे, आप परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में देखेंगे। और यदि आप इसी में पड़े रहेंगे तो हवा के साथ में जो हुआ, हो सकता है आने वाले दिनों में आपके साथ में भी ये घटना हो जाए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे।
आमीन। सबको जय मसीह की। मैं गोड्डा जिला झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा नाम प्रेसा हेम्ब्रम है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी ज़मीन को लेकर के। हम दोनों पति पत्नी पूरी रात भर परेशान रहते थे। उनका सिविल डाउन दिखा रहा था। मैंने प्रार्थना सेंटर में कॉल किए और वहाँ से एक सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की कि चिंता मत कीजिए, परमेश्वर सब कुछ प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। दूसरे दिन बैंक वाले ने कॉल किया कि आपका सिविल बिल्कुल ठीक दिखा रहा है, आके आप लोन ले सकते हैं। मेरा पति वहाँ गए, तुरंत लोन पास हो गए। मैंने तीसरे दिन ही हम दोनों ने उस जमीन को खरीद लिए। मुझे बहुत खुशी हुई उस चीज़ को लेकर के। मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का, और पूरे टीम का भी, और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का भी। और दूसरी गवाही ये है कि मेरा बेटा 1.5 साल का है, उनको 3, 4, 5 बार डेंगू और टाइफाइड हो रहे थे। हम दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कह दिए थे कि आपके बेटा को इतना ज़्यादा टाइफाइड और डेंगू कैसे हो रहे थे, इतना छोटा बच्चा है। हम दोनों बहुत परेशान थे। मैंने कॉल टावर में कॉल लगाए और वहाँ से एक सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की। परमेश्वर सारे लोगों को चंगा करने वाला खुदा है, और हम दोनों ने मिलकर रिसीव किया। मेरा बेटा बिल्कुल भले चंगे और ठीक है, बिल्कुल अभी बिल्कुल स्वस्थ है। मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर और पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ दिल से कि सच में परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हम लोग का परिवार बिल्कुल अभी ठीक है। परमेश्वर मसीह सबको चंगा करता है। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद देती हूँ, और पूरे टीम का भी, पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर, पूरे दुनिया में प्रार्थना उनका गुंजे। हालेलुया। धन्यवाद। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। पिता, हम आपको महिमा देते हैं क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। इस सुंदर सी शाम में एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह आपने प्रिपेयर किया प्रभु अपने वचन को सुनने के लिए, और मैं धन्यवाद करती हूँ बहुत ही अटेंटिव होकर परमेश्वर, बहुत ही आदर के साथ में प्रभु आपके वचन का स्वागत आपके लोगों ने किया है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ ये इफेक्टिव वचन पिता, आपका सामर्थ्य वचन प्रभु हम अपने जीवन से आदर उसे देते हैं। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने भी भाई बहनों ने परमेश्वर पिता इस वचन को सुना है, और आज जब आपका वचन उनसे बातचीत कर रहा है पर्सनली, प्रभु जितने भी भाई बहन आज इस परिस्थिति से जूझ रहे हैं प्रभु उनकी आंखों के द्वारा प्रभु जी जो अट्रैक्शन प्रभु उनके जीवन में आ रहा है पिता परमेश्वर, गलत बातों को लेकर परमेश्वर पिता, गलत बातों की ओर प्रभु जो अट्रैक्ट होते हुए चले जा रहे हैं प्रभु जी पिता, किसी दूसरे की बातों को, किसी दूसरे की वस्तु का प्रभु जो लालच इनके मन में आ रहा है प्रभु इनकी आंखों के द्वारा, आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी आंखों को निर्मल करे प्रभु। आज प्रभु इनकी आंखों से परमेश्वर हर एक वो गलत बातों को प्रभु जी जो वो देख रहे हैं प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु जी उनके जीवन में उन बातों को लेकर अट्रैक्शन आ रहा है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, यीशु के नाम से आंखों के द्वारा आने वाली अभिलाषा, आंखों के द्वारा आने वाला अट्रैक्शन, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ इनके जीवन से जाओ, इनकी आंखों से वो सारी अभिलाषाएं नष्ट हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। उनके अंदर जो भावना उत्पन्न हो रही है किसी दूसरे के प्रति, गलत भावना जो उत्पन्न हो रही है, यीशु के नाम से इसी वक्त हम उसका खंडन करते हैं, इसी वक्त हम उसे खंडित करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु बहुत से भाई बहन पिता किसी दूसरे के साथ में प्रभु जी अट्रैक्ट हो रहे हैं, यीशु मसीह आज आपका वचन उन्हें प्रभु अलर्ट करता है, आपका वचन उन्हें सावधान करता है। यीशु मसीह आपकी आवाज जब उनके कानों में पड़ी है तो आज प्रभु वो सावधान हो जाएं, आज प्रभु यीशु मसीह वो अलर्ट हो जाएं और उस गलत बातों से फिर कर परमेश्वर तेरे सही मार्ग पर चल सके। परमेश्वर आज ये अपनी आंखों के साथ भजनकार दाऊद की तरह वाचा बांधने पाए कि किसी भी गलत स्त्री पर या फिर किसी भी स्त्री पर और किसी भी पुरुष पर प्रभु ये गलत दृष्टि नहीं करेंगे। मेरे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ नौजवान प्रभु भाई बहनों को, जितने भी यूथ हैं पिता, जो प्रभु यीशु मसीह किसी प्रभु गलत बात में प्रभु
फंस गए परमेश्वर अपने आंखों की अभिलाषा के द्वारा प्रभु जी। प्रभु फोन में प्रभु जी जो भी गलत बातें वो देख रहे हैं परमेश्वर, जो उन्हें देखने में अट्रैक्ट कर रहा है, जो देखने में उन्हें अच्छा लग रहा है, मन भावना लग रहा है, यीशु के नाम से वो गलत बातों को हम नौजवान भाई बहनों के जीवन से कैंसिल आउट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन आप इनकी आंखों को निर्मल करें खुदा, आप इन्हें गलत बातों को देखने से, गलत वीडियोस को वॉच करने से प्रभु आप प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। इनकी लाइफ में परमेश्वर पिता इनकी आंखें तेरे वचन को देखें, इनकी आंखें परमेश्वर तुझे देखें, ताकि प्रभु जब वो तुझे देखें, तेरे वचन को देखें, एक पॉजिटिव मैसेज परमेश्वर उनकी बॉडी में, उनके जीवन में, उनके थॉट्स में, उनके माइंड में आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद, आपने सारे भाई बहनों को जो आज इन बातों में इन्वॉल्व हैं, आपका मैसेज उन तक पहुंचा है, आपकी आवाज सुनकर उससे प्रभु अपने जीवन में अप्लाई कर सके। थैंक यू फादर। हर एक व्यक्ति के ऊपर आपके कंट्रोल को मांगते हैं, उनकी आईज के ऊपर, इनकी आंखों के ऊपर यीशु मसीह आपके कंट्रोल को मांगते हैं परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ, इन बातों से आपने अपने लोगों को आजाद कर दिया पिता। बहुतों के जो परिवार खुदा इस आंखों की अभिलाषा के द्वारा टूट रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम से उस रिश्तों को, उन परिवारों को टूटने से आप बचाएं परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद यीशु के नाम से हम उन्हें ब्लेस करते हैं और कहते हैं इनके जीवन में आपके कार्य हो पिता, इनके लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स इसी वक्त चली जाएं। और धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम में से हर एक व्यक्ति की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका मैसेज, आपका वचन, आपकी आवाज आपके लोगों के कानों में पहुंची है, खुदा वो अपने जीवन में उसे अप्लाई कर सके। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक जन जो बीमार है, दर्द में है, तकलीफ में है, घाव में, चोट में है, खुदा बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं, वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हैं, प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, हर एक बीमारी जो आज इन भाई बहनों के शरीर में है, हर एक उस तकलीफ को, हर एक उस चोट को, हर एक पीढ़ियों से चलने वाली उस बीमारी को जो इनके शरीर को इफेक्ट कर रहा है, यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी इसी वक्त जाओ इनके शरीर को छोड़कर, हर एक दर्द जाओ इनके शरीर को छोड़कर, इंटरनल ऑर्गन चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के हर एक बीमार व्यक्ति के रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया। प्रभु आज इनके शरीर में जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, वो यीशु के नाम से इसी वक्त नष्ट हो, हम कमांड करते हैं। धन्यवाद, आपने सर से लेकर पैरों तक अंदरूनी भारी हर एक अंग, हड्डियों को, मांसपेशियों को, नसों को, इनकी आंखों को, इनके कानों को, इनके हाथ पैरों को चंगा किया। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, हर एक बीमार व्यक्ति इस समय अपनी बीमारियों से आजाद हो गए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।